अस्सलामु अलैकुम। सर जी, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। यकीन करो, जब भी कोई चीज़ जो है ना वो करीब आती है और हम आपको कानूनी चीज़ बता रहे होते हैं कि ये इसका ये वाला होने वाला होता है, तो वो बीच में ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिसमें आपको फिर बड़ा ही गुस्सा आता है। मसलन इमरान खान की जो ज़मानत साइफर में हुई थी ना, मुझे उसका बड़ा ही गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने अपनी 40 साल वकालत में कभी ये नहीं देखा कि गवाहों के बयानात भी हो जाए, फ़र्द जुर्म भी लग जाए, फैसला हफ्ते में आना हो तो ज़मानत हो जाए, चाहे जितना मर्जी कमज़ोर केस हो। नहीं होती ज़मानत, 99% नहीं होती। और आज क्या हुआ जिसकी वजह से मैं गुस्से में हूँ? जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब जी, जिनका ताल्लुक सवात से है, अयूब खान के वो पोते और या दोते हैं, कोई इस तरह करके, उनको पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये इमरानडूज में आते हैं ये वाले। आज उन्होंने एक दफा फिर जुल्म किया है और साइफर केस के ऊपर स्टे दे दी है। साइफर केस का जो फैसला था, वो फैसला 2 पेशियों में आ सकता था। मैंने उसमें अंदाजा लगाया था कि 5 जनवरी तक वो फैसला आ जाएगा, और कल उसकी तारीख लगी हुई थी। सिर्फ दो तारीखों पे ये फैसला करीब होना था। 27 में से 25 गवाह हो चुके हैं, लेकिन इसी जज ने, यही जज मियां जस्टिस गुल औरंगजेब ने कहा है पहले कि जनाब पिछला जितना ट्रायल हुआ था ना, वो इन कैमरा हुआ था, वो जी खुफिया हुआ था, वो सबके सामने नहीं हुआ था। मैं फर्द जुर्म भी हटाता हूँ, मैं गवाहियाँ भी हटाता हूँ, और केस को नए सिरे से शुरू करो, ओपन केस शुरू करो। फिर नया नोटिफिकेशन आया कि जनाब केस ओपन करो। अब केस ओपन चल रहा था। आपको पता है, रोजाना की बुनियाद पे आप मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी, और अलीमा बाजी और इमरान खान के वकील बाहर आके बताते थे कि आज ये हुआ, इमरान खान को वहां खड़ा किया गया, ये सारा ओपन था, सबको पता था। आज जज साहब ने क्या बहाना करके स्टे दिया है कि जनाब आपने 4 सहाफियों को बुलाया है, 8 को क्यों नहीं बुलाया? आपने 4 बंदों को बुलाया है, 8 को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए मैं आज स्टे देता हूं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ये। आज जो उन्होंने स्टे दिया है ना, ये सारी मिली भगत हो रही है, और इमरान को दोबारा लाने की वो जो साजिशें हो रही हैं, दोबारा ये सारी चीज वो चल पड़ी है, वो अपने अरूज पे चल पड़ी है। ये मैं आपको नहीं बताता कि ट्रकों का मसला है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मसला है, लेकिन फिर हर चीज उधर जा रही है। 9 मई के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा कि जनाब इतना बड़ा दहशतगर्द है पाकिस्तान की तारीख में, इतना बड़ा सियासतदान हो और वो दहशतगर्दी करे, ये सोच ही कोई नहीं सकता। उसके ऊपर जनाब ये आया है, और अब इसने अभी अभी ये खबर आई है कि जनाब जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने 11 जनवरी तक स्टे दे दिया है कि अब केस ना चले। अब कल उसके ऊपर केस का जनाब फाइनल आर्गूमेंट होनी थी, और परसों अगली पेशी पे मैंने बताया ये 2 पेशियों का केस है। आज फिर स्टे उसको मिल गया। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा हो रहा है? पेशावर से ही सारी बुरी खबरें आ रही हैं, पेशावर से ही बहुत बुरी खबरें आ रही हैं पेशावर से। पेशावर हाई कोर्ट पहले मैदान में आ गई है। उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा उनसे कि भाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तुम आए हो, इलेक्शन कमीशन की दीवार के साथ दीवार मिलती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहां आप क्यों नहीं गए? वहां आप क्यों नहीं गए? तो ये सूरत हाल हुई है। और ये सर जी, मुझे मेरा पारा बड़ा हाई हुआ है। बिल्कुल गलत जज साहब ने आज स्टे दी है। इसके खिलाफ काश कोई अपील करने वाला सुप्रीम कोर्ट जाए या किसी इदारे में जाए, लेकिन कौन जाएगा? इसमें स्टेट है, दूसरी तो कोई पार्टी बनी ही नहीं है, स्टेट है। इसलिए इमरान खान को ये रिलीफ भी मिलने वाला है जी, साइफर का भी मिलने वाला है जी। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, अभी ये खबर आई है कि साइफर वाले केस पे
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टे जारी कर दिया है। मुझे बहुत दुख हुआ है। कभी भी नहीं होता, अदालतें हमेशा ये कह देती हैं अदालतें कि जनाब आप प्रोसेस जारी रखें, फैसला आप रोकना चाहें तो रोक दें। और इसमें तो कोई वजह ही नहीं हुई आज फैसला रोकने की कि 4 सहाफ़ियों की बजाय 8 सहाफ़ी क्यों नहीं आए और 4 बंदों की जगह आम बंदे 8 क्यों नहीं आए। ट्रायल ओपन है, सबको पता है, मुझे पता है कि कितने गवाह हुए हैं और क्या जरा हुई है, मुझे पता है। मेहरबानों ने क्या कहा है, आज क्या कहा है उसने, इमरान खान ने क्या कहा है। पिछली तकरीर तो इमरान खान की आपको याद भी होगी, जो इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ सारी गुफ्तगू की है। तो किधर से ये ट्रायल बंद कमरे में हो रहा है जी, किधर से हो रहा है ये ट्रायल इन कैमरा? क्यों ये स्टे जारी आज किया गया है? इसके ऊपर बिल्कुल एहतजाज बनता है, लेकिन सर जी कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? उफ, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अच्छा जी, अब आगे आए, अब आगे आए जी, अब आ गए हैं जी दूसरी खबरों की तरफ। मुझे बड़ा मेरा पारा हाई हुआ था। अच्छा जी, ये हुआ है। दूसरे जनाब ये हुआ है कि आज इमरान खान के दर लाहौर के हल्का 122 में से कागजात नामजदगी पे मियां नसीर साहब हैं MNA, उन्होंने इतराज़ किया है कि जनाब ये सज़ा याफ्ता है और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसके कागजात मुस्तरद किए जाएं। ठीक है, तो उनकी तरफ से उनके वकील पेश हुए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके ऊपर फैसला आज महफूज हो गया है। आज इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। वो किसी वक्त भी आएगा कि इमरान खान के कागज़ मंजूर या नामंजूर, 200% नामंजूर होने हैं, 200, लेकिन अभी फैसला महफूज हो गया है। 122 हल्का लाहौर से इमरान खान इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं उसके जनाब वो फैसला महफूज हो गया है, ये हुआ है। ठीक है जी। और इसके अलावा और अगर मैं आपको ख़बर बताऊं तो दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ के मानसेरा से कागजात अभी अभी मंजूर हो गए हैं। उसके ऊपर एतराज़ किया था आज़म सवाती, वो जिसने कहा था कि मेरी बीवी को नंगा किया गया और मैं इलेक्शन कमीशन को आग लगा दूंगा और ये सारे दहशतगर्द हैं सर, छोटे से लेके बड़े इमरान खान तक ये सारे दहशतगर्द हैं। इसने कहा था आज़म सवाती ने कि मेरा दिल करता है इलेक्शन कमीशन को आग लगा दूं। ये धमकी देने के बराबर है। इसके ऊपर भी उसकी ठीक ठाक ठुकाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो रोता है कि जनाब मुझे नंगा किया गया है, मेरी वीडियो चलाई गई है। ये सब ड्रामे हैं इनके। जैसे वो शहबाज गिल मरने वाला हो गया था और अब अमेरिका में बैठा है, 4-4 वीडियो बनाता है रोज़, वो बैठा है। इनको पकड़ के लाओ। ये इनका हाल जो है ना, बिल्कुल इनका हाल जो है ना, वो पीर इनका डंडा ही है, इनका डंडा पीर है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। ये सारी टीम ही ऐसी तैयार हो गई है जो बातों से नहीं मानेगी, जो लातों से मारने वाली है। शाह महमूद कुरैशी के ड्रामे अभी आपने देखे, कहते जी मुझे तशद्दुद किया गया है, मुझे फलाने ऐसा जो ने मुक्का मारा है, धमकी दी है। कोई मुक्का मारने धमकी देने वाली कोई बताओ कौन सी वीडियो आई है? उन्होंने तो आपको पकड़ा है और आपने रेजिस्ट किया है कि नहीं मैंने गाड़ी में नहीं बैठना। उन्होंने कहा बैठो, मैंने नहीं बैठना। तो आपको क्या जेल में हम वहां स्टेज लगा दें और आप वहां पे तकरीरें करें? इसलिए आप जेल में गए कि वहां तकरीरें करें। सारे उसके मीडिया कॉल का लगा हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी 2 दफा के वजीर खारजा बने हैं। ये और भाई जो रेजिस्ट करेगा वो उसके साथ यही होगा, ये होना चाहिए। जेल के अंदर क्या सहूलतें हैं? काश, मैंने तो कई दफ़ा कहा है कि अडयाला जेल वाला कोई कैदी मेरे पास आए, उसको मैं देसी मुर्गियां भी घर की खिलाऊं, उसको मैं एक्सरसाइज मशीनें भी लेके दूं, उसको मैं 2-2 कमरे भी लेके दूं, उसको मैं रोज़ाना की बुनियाद पे मुलाकातें भी हो रही हैं। कोई इसके ऊपर नहीं बोल रहा कि इमरान अंदर से पूरी कंपेन चला रहे हैं, रोज़ मुलाकात। ये कहाँ पे होता है? ये इमरान के दौर में होता, उसने उसी वक्त जेल सुप्रीडेंट की ट्रांसफ़र कर देनी थी कि आप नवाज शरीफ के साथ बातें करते हैं। अब रोज़ाना की बुनियाद पे जनाब इमरान खान के साथ ये खोसा साहब मिल गए, ये जफ़र मिल रहा है, ये वाड़ जानी वाला मिल रहा है। रोज़ाना
कोई उसका शेड्यूल ही नहीं है, रोजाना उसको वो भी सहूलत दे दें फिर उसको कि जनाब अंदर से वो तकरीर भी कर सकता है जैसे इधर बाहर वो रोजाना करता था। अफसोस हो रहा है सर जी, सारे सिस्टम पे अफसोस हो रहा है। कोई अंदर बड़ी गहरी साजिश चल रही है जिसके हवाले से इमरान खान को झूठा हीरो बनाया गया है। जब ये वजीर आजम था 37 में से 34 सीटों से हारा था, 37 में से 34 सीटों से हारा था। नौशेरा में भी, KPK में भी मरियम नवाज ने वहां वो सीट MNA की जीती थी, आपको पता है ना। इख्तियार वली खान जीता है वहां से। तो अब ये हीरो बन गया है जनाब दोबारा। क्यों? कि उसको ऐसे पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, वो हीरो बनता जा रहा है, वो हीरो बनता जा रहा है सारा। पहले कितना हुआ इमरान को जी, जेल में कोई सहूलतें नहीं है, अब 8 कमरे, 10 डॉक्टर, देसी खाने, उनको कोई पूछते ही नहीं है। 9 मई को सारे भूल के बैठे हैं। इसके ऊपर बात करें और जो असली पाकिस्तान के जो मुखलिस लोग हैं वो ऊपर आए, जो पाकिस्तान को जलाने वाले हैं, धकेलने वाले हैं, कर्जे बढ़ाने वाले हैं, वो ऊपर ना आए। इसके ऊपर रियासत हरकत में आए। और मैंने बताया था कि हम आसिम मुनीर साहब से भी हमें शिकवा है, जो आर्मी चीफ है। 9 मई के लोगों को तो कैफर किरदार तक पहुंचाओ, जिन्होंने फौज के ऊपर हमला किया है उनको तो कैफर किरदार तक पहुंचाओ।